वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे ऑडिटिंग कंसेप्ट। टॉपिक रहेगा कंप्लायंस ऑडिट, यानी कि ऐसी ऑडिट जो कि सेक्रेटरियल ऑडिट के नाम से भी जानी जाती है। इसको हम सेक्रेटरियल ऑडिट भी कहते हैं। तो ये ऑडिट ऐसी ऑडिट है जिसका दूसरा नाम क्या है, सेक्रेटरियल ऑडिट भी कहते हैं। और ये ऑडिट क्या करता है कि बेसिकली एक कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू देखता है, यानी कि ऐसा रिव्यू देखता है जो डिटेल में हो, कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस चीज़ को पहचानने के लिए। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कंप्लायंस, यानी कि किसी चीज़ की अनुपालना करना। कंप्लायंस ऑडिट क्या देखता है कि कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनी ने बनाया या रेगुलेटरी गाइडलाइंस है जो भी है, उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप्लायंस ऑडिट क्यों की जाती है। एक रिव्यू होता है जिसमें देखा जाता है कि कंपनी जो भी ऑडिट कर रही है वो ढंग से कर रही नहीं कर रही है, प्रॉपर वे में कर रही नहीं कर रही है। उस चीज़ को देखने के लिए कंप्लायंस ऑडिट की ज़रूरत होती है। तो एक तरीके से क्या है, एक रेगुलेटरी गाइडलाइन है जो कि बेसिकली कंपनी में की जाती है। इस चीज़ की ऑडिट की कंपनी गाइडलाइन को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। सो कंप्लायंस ऑडिट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस एडहेरेंस टू रेगुलेटरी गाइडलाइन। रेगुलेटरी गाइडलाइन को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। It is common to us that the business undertakings require from some certified statement on various matters, and the auditor certifies such a statement after carrying out audit, which might be necessary under the particular cases. इसलिए कंपनी में जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं, जो भी सर्टिफाइड मैटर्स होता है, उन चीज़ों को देखने के लिए कंप्रहेंसिव ऑडिट होती है कि कंपनी ने इन जो कंपनी के एप्लीकेशंस है, कंपनी के सर्टिफाइड स्टेटमेंट है, कंपनी के टर्नओवर रिपोर्ट है, या कंपनी की प्रॉफिट रिपोर्ट है, या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो सही है कि नहीं है। इस चीज़ को देखने के लिए बिजनेस अंडरटेकिंग में, और वो रेगुलेटरी फॉर्म में है कि नहीं है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू जो होता है, यानी कि कंप्लायंस ऑडिट होती है। रेगुलेटरी गाइडलाइन को फॉलो कर रही है कंपनी, नहीं कर रही है, इसलिए एक ऑडिट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लायंस ऑडिट के नाम से जानते हैं। So it is common to us that the business undertakings require some certified statement on various matter, and auditors certify such a statement after carrying out audit, which might be necessary under the particular cases. So all such audit are called compliance audit. इसलिए इन सब ऑडिट को हम क्या कहते हैं, compliance audit के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, when company apply to bank account for some loan, certified statement showing the turnover of the company for past 2 or 3 years along with the company current year might be necessary. अब यहाँ पे जैसे कंपनी किसी बैंक में कुछ लोन के लिए अप्लाई करती है, तो एक सर्टिफाइड स्टेटमेंट बनेगा और कंपनी का टर्नओवर देखा जाएगा पिछले 2 या 3 सालों का, और करंट ईयर का भी देखा जाएगा। तो ये सर्टिफाइड स्टेटमेंट हमेशा एप्लीकेशन के साथ अटैच होता है, लोन के एप्लीकेशन के साथ, और इस सर्टिफाइड स्टेटमेंट का ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कॉम्प्लायंस ऑडिट यहाँ पे की जाती है, उसकी एक रिव्यू देखा जाता है उसका कि वो जो स्टेटमेंट है, क्या वो स्टेटमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर दिस पर्पज द सर्टिफाइड स्टेटमेंट आर टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन, अदरवाइज एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। और अगर नहीं कर रहा है तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दी जाती है। So these certified statements showing the turnover of the company fall under the category of compliance audit. ये एक important लाइन है कि कंपनी की जो भी सर्टिफाइड स्टेटमेंट है, अगर कंप्लायंस ऑडिट हो चुकी है, डिटेल में ऑडिट हो चुके हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करा है कंपनी ने, तो दैट आर यहाँ पे वो सर्टिफाइड स्टेटमेंट लोन के लिए अप्लाई हो जाते हैं और फिर वो एप्लीकेशन के साथ अटैच हो जाता है। तो कंप्लायंस ऑडिट का काम क्या है कि कंपनी ने क्या क्या काम करा है, उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करा है नहीं करा है, इन सब चीज़ों को एक इंटरनल तरीके से देखना, इसलिए इंटरनल ऑडिटर ही इस चीज़ को डन करता है। अगर इसका ऑब्जेक्टिव की बात की जाए कि क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी लॉ को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, उस चीज़ को देखना। कंपनी रेगुलेशन को फॉलो कर रही है
उस चीज़ को देखना, कंपनी जो पॉलिसी बनाई है क्या उसको उसके बाहर बियॉन्ड द पावर वर्क थोड़ी कर रही है, क्या कंपनी प्रोसीजर के हिसाब से चल रही है। इन सब चीज़ों को देखा जाता है कॉम्प्लायंस ऑडिट के अंदर, इन सब चीज़ों को मेंटेन करा जाता है, इन सब चीज़ों को डिटरमाइन करा जाता है। सो दीज ऑडिट कैन बी परफॉर्म विद इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनल पर्पसेस फॉर इन रिस्पॉन्स टू रिक्वायरमेंट बाय आउटसाइड ग्रुप पर्टिकुलरली गवर्नमेंट। इसलिए ये जो ऑडिट होते हैं वो इंटरनल पर्पस के लिए देखे जाते हैं और आउटसाइड ग्रुप की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे देखे जाते हैं। जैसे लोन लेने वाला एग्जांपल लिया हमने कि लोन लेने के लिए बैंक जो है आउटसाइड ग्रुप हो गया, तो उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे स्टेटमेंट्स या फिर जो सर्टिफाइड स्टेटमेंट है उनका ऑडिट हुआ। तो ये आउटसाइड ग्रुप की रिक्वायरमेंट उनकी ज़रूरत के बेसिस पे ऑडिट की जाती है। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाएगा तो उनके बेसिकली एक रिक्वायरमेंट हो गई, एक डिमांड हो गई इस चीज़ की। तो इसको लिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, इनको डिटरमाइन करना, क्या कंपनी कर रही है नहीं कर रही इस चीज़ को डिटरमाइन, इस चीज़ को देखना। सो दैट आर ऑल आर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉम्प्लायंस ऑडिट एंड द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लायंस ऑडिट कि रूल्स एंड रेगुलेशन को कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है कंपनी नहीं कर रही है, उस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे ऑडिटिंग कंसेप्ट में कॉम्प्लायंस ऑडिट का एक टर्म आता है। तो इस वीडियो में हमने बात करी कंप्लायंस ऑडिट, जो कि बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव की बात करी और इसके मीनिंग को भी हमने कवर करा। थैंक यू।